तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो मॉन्क जो होता है वो अपनी साथी को वहाँ से ले जाता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब सेक मास्टर जो होती है वो उस मॉन्क से बोलती है कि ठीक है, 2 दिनों के बाद में मैं तुम्हारा जो टियान्यून टेम्पल है उसके अंदर आऊँगी और जो तुम्हारा मास्टर है उससे दो हाथ करूँगी, क्योंकि वैसे भी बहुत लंबा टाइम हो गया जब से मैंने किसी के साथ में फाइट जो है वो नहीं की। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेक मास्टर की बर्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अभी भी उसने जो फीमेल मॉन्क होती है उसे पकड़ा हुआ होता है, जो कि बेचारी चिल्ला रही होती है। और अब जो लिन चैन होता है वो उस लड़की की इस तरह की हालत को देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होती है उसे बोलता है कि मास्टर क्या ऐसा करना सही रहेगा, इस तरह से 2 सेक्टों के बीच में वॉर शुरू हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वे मॉन्क जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि वे लोग मेरे स्वॉर्ड सेक्ट का सामना जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ये जो लिन चैन होता है वो भी अब सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर 2 सेक्टों के बीच में जो वॉर है वो शुरू हो जाती तो बेफालतू की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, मुझे एक चीज़ तो बताओ कि आखिर तुम जो बुद्धिस्ट स्किल है उसे कब से सीखने लग गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बुद्धिज्म की तरफ जाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं मास्टर, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। इस बात को बीते हुए कई दिन जो है वो बीत चुके हैं। उस दिन मैं एक केव के अंदर गया था, जहाँ पर कि मेरी नज़र जो है वो 2 स्केलेटनों के ऊपर गई, जिनमें से एक स्केलेटन तो स्वॉर्ड कल्टीवेटर का था और वहीं दूसरा स्केलेटन जो है वो एक बुद्धिस्ट कल्टीवेटर का था। इसीलिए मुझे लगा कि वे दोनों ही कल्टीवेटर जो है वो बहुत ही महान कल्टीवेटर जो है वो रहे होंगे, तो इसीलिए उन दोनों को ही रिस्पेक्ट देने के लिए मैंने उनके सामने 3 बार अपना जो सर था वो बो किया। लेकिन मेरे ऐसा करते के साथ ही पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से जो वो बुद्धिस्ट मॉन्क था उसके पास में से रिबर्थ बुद्धा सील जो थी उसकी बुक निकलकर सीधे मेरे पास में आकर गिर गई। जो सुनता के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि वो ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो तुम्हारे नसीब से जुड़ी हुई थी, मास्टर ने बेफालतू की तुम्हें गलत समझ लिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम एक्स्ट्रा स्किल को सीखते हो तो ये तुम्हारे ही प्रोटेक्शन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार ही तुम्हारी साइड पर मौजूद हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि जो बेफालतू के कल्टीवेटर है वो तुम्हें बुली करने की कोशिश करे, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को पावरफुल बनाओ ताकि कोई बेफालतू के आकर तुम्हें बुली ना कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो अपने पास से कोई स्किल जो होती है उसे निकाल लेती है और स्किल को निकाल कर जो लिन चैन होता है उसे दे देती है, जो देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो पूछता है कि मास्टर ये क्या है। जो सुनता के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मुझसे डुअल के अंदर जीत जाते हो तो मैं जीतने के बाद में तुम्हें 2 रिवॉर्ड दूंगी, लेकिन चूंकि तुमने डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल किया था तो वो कोई बात नहीं, उसके बाद भी जो तुम्हारी मास्टर है वो अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगी। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो भी उन चीज़ों को देखने लगता है, जहाँ पर की जो स्किल होती है वो मिथिकल ग्रेड की स्पिरिचुअल स्किल होती है, जिसका नाम की स्पॉरवल अटैमन स्लैश होता है। और इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे लेयर है और जैसे जैसे तुम एक लेयर को पार करके दूसरी लेयर पर जाओगी तो तुम्हारी 2 पॉइंट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और 2 पॉइंट डिफेंस भी बढ़ जाएगा। जिसके बाद में अब जो लिन चैन होता है वो जो स्पिरिचुअल रिंग होती है उसे भी चेक करने लगता है, जो कि मिथिकल ग्रेड की एक वॉयलेंट ओरिजिन रिंग होती है, जिसका कि इंटेंट चार्म जो होता है वो 1+ होता है और उसका बैकिंग स्पेस जो होता है वो 1000 स्लॉट होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर से जीतने के लिए मैंने डर्टी ट्रिक जो थी उसका इस्तेमाल किया था, इसीलिए मुझे लगा था कि मास्टर मुझसे गुस्सा हो गई है और वो मुझे रिवॉर्ड जो है वो नहीं देने वाली। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे डर्टी ट्रिक इस्तेमाल करने के बाद भी जो मास्टर है वो मुझे केवल माफ़ ही नहीं करेगी, बल्कि वो मुझे इतने अच्छे 2 रिवॉर्ड भी जो है वो दे देगी। और अब इतना बोलकर जो लिन चैन होता है वो अपनी मास्टर की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो सच में मास्टर है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा चिंता जो है वो करती है, इसीलिए अब मैं भी और ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं मास्टर के और भी ज़्यादा काम आ सकूँ। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन को लेकर उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों वापस इस एक्ट के अंदर आ चुके होते हैं और अब जो सेकंड मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करने के कारण सच में मैंने अपना जो एलिजिमेंट है उसे प्राप्त कर लिया है, तो इसीलिए मैं वापस से सर्कुलेशन के लिए जाने वाली हूँ। मुझे सर्कुलेशन में कुछ टाइम जो है वो लग सकता है, तो इस दौरान तुम अपने जो काम है वो खुद से ही निपटाने होंगे और उसी के साथ में तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के ऊपर भी अच्छे से ध्यान देना होगा। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो सेकंड मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बार आप कितने दिनों के लिए सर्कुलेशन के अंदर जो है वो जाने वाली हो। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर जो है वो मेरी सुपर सिक्योरिटी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मास्टर है वो लंबे टाइम के लिए सर्कुलेशन के अंदर चली जाए, नहीं तो बेफालतू के लिए मेरी जान के ऊपर खतरा बन जाएगा।
और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही सैक मास्टर जो होती है वो उसे बोलती है कि चिंता मत करो, मुझे सैकुलेशन के अंदर ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगने वाला, कम से कम मुझे 15 दिन का टाइम जो है वो लग सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 महीने का टाइम ही लगेगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि मास्टर तो फिर आप जल्दी से सर्कुलेशन के अंदर चली जाइए और आपको अपने डिसाइपल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डिसाइपल है वो अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये सर्कुलेशन के अंदर कई सालों के लिए जाने वाली है, लेकिन ये तो बस कुछ ही महीनों के लिए जाने वाली है, तो इसीलिए मुझे अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही सैक मास्टर जो होती है वह हंसते हुए लिन चैन से बोलती है कि इटर्नल विंटर सिटी के अंदर तुमने अपनी मास्टर को काफ़ी अच्छे अच्छे खाने जो है वो खिलाए थे, तो जब तुम्हारी मास्टर सर्कुलेशन के अंदर से बाहर आ जाएगी तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी खाना जो है वो बनाएगी। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो उसी मोमेंट को याद करने लगता है जिस टाइम पर सैक मास्टर ने जहरीला खाना जो है वो लिन चैन को खिला दिया था। और अब इस मोमेंट को याद करते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सैक मास्टर से बोलता है कि मास्टर अभी के टाइम पर बस आप अपने सर्कुलेशन और ब्रेक थ्रू के ऊपर ही फोकस कीजिए, आपको डिसाइपल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि चिल्लाते हुए बताया जाता है कि कॉमनर ग्रेड प्रोमेंसी जो है उसका ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर रेयर रेयर ट्रेजर जो है वो आने वाले हैं, तो इसीलिए आप सभी लोग जो है वो अंदर आकर बैट को लगा सकते हो। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो भी उस ऑक्शन हाउस के अंदर बैठा हुआ होता है जहाँ पर कि लिन चैन के साथ में जियांग भी होती है। और अब लिन चैन अपने मन में सोचता है कि चलो मास्टर अभी के टाइम पर सर्कुलेशन के अंदर है, तो ब्लड फील्ड गैंग को ख़त्म करने के कारण मुझे यहाँ पर जो इक्विपमेंट मिले थे मैं उन सभी को यहाँ पर ऑक्शन के अंदर सेल कर थोड़ा पैसा जो है वो बना सकता हूँ। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होती है वो लिन चैन से पूछती है कि एक्सपर्ट लिन चैन, क्या आप सच में इन आइटमों को ऑक्शन के अंदर रखने वाले हो? जो सुनने के बाद में लिन चैन बोलता है कि हाँ, अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल प्लान से होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ऑक्शन वाली लड़की होती है वो स्पेयर को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, आज ऑक्शन का पहला आइटम जो है वो ये स्पिरिट ग्रेड का विंड चेसिंग फायर स्पिरिट स्पेयर जो है वो होने वाला है। और अगर इस स्पेयर के स्टेट की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये एक टॉप टीयर के हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल आइटम है, तो इसीलिए यहाँ पर आप सभी लोग जो है वो इसकी बैट लगाना शुरू कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग रेट जो है वो 200 स्पिरिट स्टोन होने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो बैट लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि कोई 220 तो कोई 225 तो कोई 250 की बैट लगाता है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर उसी गैंग के ऊपर आ जाता है जिसे कि लिन चैन ने ख़त्म किया होता है। और अब एक बंदा आकर जो उसका बॉस होता है उसे बताता है कि बॉस लिन चैन तो वही आइटम यहाँ पर सेल कर रहा है जो कि हमारे थे। जो सुनते के साथ ही जो वो बॉस होता है वो बोलता है कि ठीक है, लगता है कि यहाँ पर जो ये इस ऑक्शन का हाउस ओनर है उसके बैकग्राउंड को हम लोगों को चेक करना होगा, क्योंकि उसने हमारी ब्लड गिल्ड जो है उसके खिलाफ जाने की कोशिश की है, तो इसीलिए उसे इस चीज़ के लिए सफ़र तो करना ही होगा, उसे इसके लिए यहाँ पर हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि तुम लोग कभी भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि ये शॉप किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वो बॉस जो होता है वो 500 स्पिरिट स्टोन की बैट लगा देता है, लेकिन तभी जो लिन चैन होता है वो भी 599 स्पिरिट स्टोन की बैट जो है वो लगा देता है। जो देखते के साथ ही उस बॉस को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लिन चैन तुम भी यहाँ पर आओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बॉस जो होता है वो गुस्से में सीधे जो 600 स्पिरिट स्टोन होते हैं उनकी बैट को लगा देता है। जो देखते के साथ ही लिन चैन भी बैट को आगे बढ़ाते हुए 699 स्पिरिट स्टोन की बैट को कर देता है। जो देखकर वो बंदा भी 700 स्पिरिट स्टोन की बैट को करते हुए अपने मन में सोचता है कि अब लिन चैन जो है वो 799 की यहाँ पर बैट लगाएगा, लेकिन उसके बाद में मैं बैट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये स्पेयर जो है वो 799 स्पिरिट स्टोन का नहीं है, जिसका लिन चैन का यहाँ पर नुकसान होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो ताली बजाते हुए बोलता है कि क्या बात है गिल्ड लीडर, आपने 700 स्पिरिट स्टोन में इसे अपना बना लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो वो गिल्ड लीडर होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बैट को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा। और अब इतना सोचकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन चैन से बोलता है कि बादशाह लिन चैन, तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ ट्रिक का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जो सुनते के साथ ही लिन चैन उससे बोलता है कि अरे यहाँ पर मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाओ, बेवकूफ़ तुम ही थे जो कि लगातार बैट को बढ़ा रहे थे। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम तो एक नंबर के बेवकूफ़। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि क्या इसमें सच में ऐसा लगा था कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो कि यहाँ पर बैट को आगे बढ़ाता रहूँगा।
और लिनचैन की तरह सोचता है कि साथ ही जो जियांग होती है वो लिनचैन से पूछती है कि एक्सपर्ट लिनचैन, में आपसे एक चीज़ पूछना चाहती थी कि रियल वर्ल्ड के अंदर तो आपको काफ़ी सारी लड़कियों के प्रपोज जो है वो आते होंगे, तो रियल वर्ल्ड के अंदर आप किस प्रकार की जो लड़कियां है उसे पसंद करते हैं, या फिर रियल वर्ल्ड के अंदर क्या कोई ऐसी लड़की है जिसे कि आप पसंद करते हो या फिर प्यार करते हो। जो सुनने के बाद में लिनचैन उसे मना कर देता है और अपने मन में सोचता है कि आगे गिल्ड लीडर जियांग जो है वो अचानक से इस प्रकार का क्वेश्चन क्यों करने लगी। और अब इतना सोचकर लिनचैन जो होता है वो जियांग को बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं रियल वर्ल्ड के अंदर किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता था। एक टाइम पर एक लड़की थी जिसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करता था, और जिस लड़के को मैं अपना भाई मानता था उसने उसी लड़के के साथ में मिलकर मुझे चीट कर दिया। इसीलिए तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं प्यार के अंदर बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं हूँ, इसीलिए अब मैं प्यार के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं करता। और अब लिनचैन की इस बात को सुनकर जो जियांग होती है वो भी थोड़ी सी उदास हो जाती है, और उदास होते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि आपके साथ में इतना बुरा हुआ होगा। जो सुनने के बाद में लिनचैन बोलता है कि अरे इसके ऊपर ध्यान मत दो, वो पास्ट था जो कि अब बीत चुका है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो अचानक से लिनचैन के सामने आ जाती है, और लिनचैन के सामने आते हुए उसे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे उस बारे में जो है वो बता सकते हो। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।